Hello everyone, good evening. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में हम लोग बजट लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले एक छोटा सा सब टॉपिक था जो इन डिफरेंस कर्व आपने पढ़े थे। ठीक है, इन डिफरेंस जो कर्व पढ़े थे कंज्यूमर बिहेवियर का कंज्यूमर डिमांड के लिए, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट बच गया था बजट लाइन। इसको मैं आज ख़त्म करता हूँ। देखिए बजट लाइन क्या होता है, तो बजट क्या होता है कि आपका जैसे इनकम है तो कितना बजट है जो आप खर्चे कर रहे हो, जो भी मतलब टोटल ओवरऑल आप एक आइडिया लगाते हो, आप बजट पूरा पढ़ चुके हो। बेसिकली ये क्या होगा, आप बोल सकते हो सेट बजट बिटवीन टू कमोडिटी। बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप दो कमोडिटी के बीच में क्या करते हो, दो कमोडिटी के बीच में प्राइस को सेट करते हो, अपने बजट को सेट करते हो। वो वाली लाइन को क्या बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हो इन डिफरेंस कर्व, ये दो कमोडिटी के बीच में होगी, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हो। इसमें आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ फॉर्मूला, बाद में इसको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कमोडिटी है एक्स, ठीक है, मान लीजिए एक्स, और एक है बाई। कुछ भी बोल सकते हो, इसको एप्पल मान लो, इसको बनाना मान लो, इसको एप्पल, इसको बनाना मान लो। ठीक है, अब पहले वाले का प्राइस कुछ होगा जिसको मैं बोलता हूँ पहले का प्राइस पी एक्स, और पहले की कुछ क्वांटिटी होगी जिसको मैं क्यू एक्स बोलता हूँ, और यहाँ पे टोटल कुछ आएगा दोनों का। यहाँ पे बाई, यहाँ पे प्राइस होगा बाई का, ठीक है, फिर आएगा आपका दूसरी क्वांटिटी और टोटल यहाँ पे आएगा। मतलब दो कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या करते हो, दो पेयर बनाते हो कि कौन सी चीज़ दोनों में कितनी कितनी लेके मेरा बजट सेट हो जाए। बेसिकली इन दोनों कमोडिटी के बीच में जो आप बजट सेट करते हो, जिसमें आप उस बजट में सेटिस्फाई हो सकते हो, उसको बोलते हैं बजट लाइन। अभी फ़िलहाल आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको बोलता हूँ। मान लीजिए 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का एक एप्पल आता है, ये हो गया इसका प्राइस, ये हो गया प्राइस जिसको आप पी एक्स के नाम से जान रहे हो, पहले वाले कमोडिटी का एप्पल की बात हो रही है। और आपने क्वांटिटी कितनी ली, मान लीजिए आपने 5 सेब ले लिए क्वांटिटी, जिसको मैं पी क्वांटिटी पहले वाली एक्स के नाम पे जा रहा हूँ। तो आप बताइए टोटल कितना खर्चा हुआ यहाँ पे। तो एक पीस 10 रुपये का, 5 कितने के होंगे, 50 के होंगे। निकलता कैसे है, दोनों का मल्टीप्लाई, 10 में 5, तो यहाँ पे खर्चा कर दिया 50। और मान लीजिए आपके पास टोटल कितना 100 रुपीज़ था, और दूसरी कमोडिटी है बाई, पहली एक्स थी दूसरी बाई। पहले दूसरे का प्राइस, मान लीजिए दूसरे का प्राइस है 5 रुपये पर, चलिए मैंगो की बात कर लेते हैं, पर मैंगो दूसरी कमोडिटी। तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइस पहले का बी बाई। और इसकी कितनी क्वांटिटी लोगे कि बजट में सेट हो जाओगे, कितनी क्वांटिटी लोगे, तो आप इसकी 10 क्वांटिटी लोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 50। भाई कॉमन सी बात है, एक पीस 5 रुपये का मैंगो है तो 10 रुपये के 50 लोगे। आपने क्या पेयर बनाए, आपने 5 लिया आपने एप्पल और 10 ले लिए मैंगो, तो एक कॉम्बिनेशन बना लिया दोनों एक्स बाई का, और अपने बजट को सेट कर लिया। इन दोनों का बजट टोटल कितना हो गया, 100। तो बजट पूरा हो गया, तो बजट पूरा हो गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टोटल बजट कैसे खर्च किया आपने, पी एक्स क्यू एक्स, पहले का प्राइस दूसरे का क्वांटिटी। देखो 50 होगा कि नहीं होगा, पहले का प्राइस था 10 रुपये, क्वांटिटी 5, टोटल कितना होगा, 50 हो गया। दूसरा कौन सा था, दूसरे का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी, टोटल जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, जहाँ तो इक्वल होगा, जहाँ छोटा होगा 100 से। बजट से बाहर नहीं जा सकते। आपका टोटल 100 मतलब जो भी टोटल बजट होगा, जो टोटल बजट होगा, इसको 100 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, चलिए बजट लिख लेता हूँ। आपका बजट है टोटल 100 रुपये का, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं जा पाओगे आप। तो इसके लिए आप क्या किया, पहले कमोडिटी का टोटल दूसरे का टोटल मिलाओगे तो क्या बनेगा, जहाँ तो वो लेस देन आएगा या इक्वल आएगा, जो भी आपका बजट होगा, जो भी आपका बजट होगा। ठीक है, और इसका जो लाइन बनता है वो कैसे बनता है, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि बजट क्या हो सकता है, पहले का टोटल प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, टोटल प्राइस ये इसका टोटल, और दोनों को मिला के हमेशा जहाँ तो बजट से छोटा होगा, जहाँ बजट के इक्वल आ सकता है, बड़ा कभी नहीं आएगा, क्योंकि बजट के बाहर आप जा ही नहीं सकते। कोई भी दो चीज़ें ले रहे हो, जितना पैसा उसी हिसाब से चीज़ें लोगे ना, महंगी चीज़ें कैसे ले लोगे। और यही तो वो बजट लाइन होती है जो आपको रोकती है, आपको रोकती है चीज़ों को महंगा लेने के लिए। नहीं तो हर बंदा चाहेगा कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो हायर वाली कर्व को चूज़ करे, लेकिन उसको रोकता कौन है बीच में, बजट आपको ऊपर नहीं जाने देता। मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक साइड आपने एप्पल ले लिए, एक साइड थे आपके एप्पल, जिसको आप बोलोगे कमोडिटी या गुड्स बोल दो, कमोडिटी एक्स। दूसरी साइड आपने क्या ले लिए, मैंगोज़ ले लिए, चलिए मैंगोज़ ले लिए, जिसको आप बोल सकते हो कमोडिटी बाई। ये है आपका एक्स एक्सिस पे, ये है आपका बाई एक्सिस पे।
ठीक है, ये है आपका बाई एक्सिस पे। अब क्या होता है, एक ऐसी बजट लाइन बनेगी, एक ऐसी बजट लाइन बनेगी, ये आपकी बजट लाइन है, मतलब आपका खर्चा इतना है ना, तो आप इससे ज़्यादा, अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे बाई यहाँ पे ले रहे हो तो एक्स को इतनी लेना पड़ेगा इस क्वांटिटी पे, और दोनों के पीछे की जो लाइन बनेगी, अब ये आपका बजट है, मतलब इस साइड जो है वो सारा आपके अंडर है, इससे कम आप कुछ भी ले सकते हो, इस वाली लाइन पे आ जाओ, कहीं भी कम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाओगे, इससे ज़्यादा जाओगे तो वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा, हायर बजट हो जाएगा, उसके लिए वो आपकी रीच नहीं होगी। मतलब एक ऐसी लाइन जो आपके बजट को डिसाइड करती है, और इसी लाइन में रह के आपको अपनी चीज़ें भी लेनी है। जो आपकी आईसी कर्व बनेगी वो इसी लाइन के दायरे में रह के बनेगी, अगर इससे बाहर चली जाएगी तो उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, बेसिकली आपको छोटा सा पॉइंट क्या याद रखना है, देखो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आएगी, एक तो आपकी बजट लाइन ड्रा कर दो, और बजट लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन, और दूसरी आपने एक आईसी कर्व ड्रा करी, आईसी कर्व, और कोई ना कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा जिस पे आपका बजट भी फिट बैठेगा, और जो आपने चीज़ें चूज़ करी वो आईसी कर्व भी सेट बैठेगा। हर बंदा चाहेगा कि वो इस वाली कर्व को यूज़ करे इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईयर सेटिस्फेक्शन है। तो इस पे आने के लिए कौन रोक रहा है आपको, वो रोक रही है आपको बजट लाइन। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसी फिक्स वैल्यू होगी जहाँ पे आपको अपनी चीज़ें भी जो मिली उससे भी सेटिस्फाई हो, और आपका बजट भी पूरा हो रहा है। तो वो इस लाइन पे जो भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को बोलेंगे हम लोग क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी आपको मैं बताता हूँ, फिलहाल आपको छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो बजट लाइन होती है, पॉइंट नोट करके लिख लो, जो बजट लाइन होती है वो कैसी होती है, वो डायगोनली होती है, वो डायगोनली होती है, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली होती है। और होती कैसी है वो स्ट्रेट होती है। कैसी होती है वो, स्ट्रेट और डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट देखोगे तो कैसी थी, ये स्ट्रेट थी और डाउनवर्ड थी। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बजट लाइन कैसी होती है, देन आंसर विल बी डायगोनली स्ट्रेट, और डाउनवर्ड में होगी, कैसी होगी, डाउन। इसका जो इक्वेशन बनाया था हमने, क्या बनाया था इक्वेशन, इसका क्या बना था, जो इक्वेशन बना था उसको मैंने बोला था, पहले का प्राइस और पहले की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो, टोटल आएगा, प्लस दूसरे का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी, ठीक है, बाई दो क्वांटिटी ले ली, एक एक्स और एक बाई। ये हमेशा जहाँ तो बजट से छोटी होगी या बजट के इक्वल होगी, इससे बाहर कभी नहीं जाएगी। इस इक्वेशन को भी आप याद करोगे। 2 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, जो प्राइस लाइन क्या होती है, प्राइस लाइन, बेटा प्राइस लाइन ही तो आपकी बजट लाइन है, इसका दूसरा नाम ही क्या है, बजट लाइन। तो ये बेसिकली आपके प्राइस के रेशियो को बताती है, ठीक है, क्या बताती है, प्राइस के रेशियो को बताती है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है, पी एक्स बाई पी बाई, पहले का प्राइस, पहले कमोडिटी का प्राइस और दूसरे के प्राइस का रेशियो। अगर पहली वाली कम होगी दूसरी वाली भी कम होगी, मतलब इक्वल वैल्यू रखने के लिए फिलहाल आप इक्वेशन याद रखो खाली फिलहाल के लिए, कि पहले का प्राइस और दूसरे का प्राइस, दोनों का रेशियो, प्राइस लाइन क्या बताती है, आपके प्राइस का रेशियो बताती है। तो अभी तक आपको बेसिक सी बात यही याद रखनी है बस, कि बजट लाइन कैसी होती है, डायगोनली स्ट्रेट होती है, डाउनवर्ड की। और इक्वेशन क्या होता है इसका, इसका टोटल खर्चे इसके टोटल खर्चे मिला के भी बजट्स के बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तो इक्वल होगा जहाँ लेसन होगा, जहाँ तो इक्वल होगा जहाँ लेसन होगा। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्राइस लाइन किसको बोलते हैं, बजट लाइन ही प्राइस लाइन होती है। और प्राइस लाइन मतलब प्राइस का रेशियो निकालते हैं, ये देखिए पहले का प्राइस दूसरे का प्राइस, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो। अब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे आपकी बजट लाइन और जो आप आईसी कर्व आपके बन रहे हैं, जो आपके आईसी कर्व बन रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करेगी उस आपके प्राइस बजट के, मतलब इससे ऊपर आप जाओगे तो इतना खर्चा नहीं है, तो आप कोशिश करोगे कि मेरे पूरे बजट में मैं अपनी चीज़ें ले पाऊँ, मतलब सेटिस्फेक्शन भी ले रहे हो आप, पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी ले रहे हो और आपका बजट भी पूरा हो रहा है। उसको क्या बोला जाएगा, चलिए इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी। तो आई होप यहाँ तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन एक ऐसी लाइन जो आपके बजट को एक लिमिट सेट करती है कि उससे ना तो आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आप रह सकते हो, इसके ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एक बजट लाइन आपके बजट में और आपके जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का जो भी चीज़ें आप खरीदोगे उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बजट लाइन आपको याद करनी है कौन सी, ये कैसी होती है, ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड में कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। या आप बोल सकते हो कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि नीचे आ रही है ना, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव स्लोप होती है।
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, लिखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें इसको आप बोल सकते हो व्हेन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये, व्हेन आईसी कर्व टच बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जब आपकी आईसी कर्व, जो आपकी आईसी कर्व बनेगी वो किसको टच करे, आपकी बजट लाइन को। एग्जैक्टली किसको टच करे, आपकी बजट लाइन को। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसको बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल एंड बजट। ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और बजट दोनों के बीच का बेस्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी पूरा हो रहा है प्लस आपका जो बजट है उसके अंदर भी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और बजट लाइन कैसा होता है आपको पता है, स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होता है। चलिए मैं इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। चलिए मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हो गया। अब एक कमोडिटी है एक्स, कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़े खरीद रहे हो, एप्पल, मैंगो, कोई भी एक चीज़, और दूसरी कमोडिटी आपकी बाई। ठीक है, बाई। अब मान लीजिए पहले वाले में आपने क्या किया, पहले वाले में आपने एक चूज़ करा यहाँ से, ठीक है, और इसका प्राइस था 10, तो ये मान लीजिए आपका 10 था, तो इसका पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट बना। ठीक है, ये पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट था आपका, यहाँ से आपने बढ़ाया, कमोडिटी 2 कर ली और इसका प्राइस था 8, तो इसके हिसाब से पॉइंट यहाँ पे आया। बाद में समझाता हूँ ये सारी बातें आपको। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तीसरी साइड मान लीजिए ये आपका और सस्ता हुआ प्राइस और यहाँ कहीं पॉइंट आया। चौथा पॉइंट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे कमोडिटी बढ़ाओगे, यहाँ पे प्राइस, ये बाई वाली कमोडिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और आपको पता है ये कैसा बनता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि आपका आईसी कर्व पूरा पूरा बन जाए। चलिए एक मिनट वेट करना। यहाँ पे था आपका, ये था आपका बाई। ठीक है, इसके बाद ऐसे हमें कर्व बनानी है, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट आया दूसरा, ये था तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बन रही है आपकी आईसी कर्व। चलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करना। बजट लाइन आपकी ये आ गई ए बी वाली, ये बजट लाइन आ रही है, स्ट्रेट होती है, डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पे मैंने पहली आईसी कर्व बनाया, जैसे पहली बार क्या कर रहा था, चीज़ एक ले रहा था, इस साइड से एक, ये एक्स वाली कमोडिटी है, ये बाई वाली, मान लीजिए ये एक्स कमोडिटी, ये बाई कमोडिटी ऊपर वाली। पहले एक चीज़ ली ये वाली और इधर से ली 8 10, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरी बार यहाँ पे 8 करी, यहाँ पे 2 कर दी, चीज़ें बढ़ा रहा है, इस साइड एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, मैंने बताया था। तो ये आईसी कर्व बनता है, ये तो आपको पता है। मान लीजिए एक आईसी कर्व आपका आईसी कर्व बन गया। दूसरा बनाया कोई ऐसे बन गया, तीसरा मतलब अलग अलग पेयर में 3 आपने आईसी कर्व बना दिए। पहली बार एप्पल मैंगो का बना दिया, दूसरी बार मैंगो और बनाना का, तीसरी बार कपड़े और वेजिटेबल का, कुछ भी बना दिया आपने, 3 बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है, बजट लाइन, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको बोलते हैं। देखिए अगर वो इस लाइन पे जा रहा है तो भी उसको क्या रहा है, बजट पे मिल रही चीज़ें, यहाँ पे बजट था, यहाँ पे बजट था, ऊपर नहीं जा पा रहा है, और नीचे यहाँ पे कुछ पैसे यहाँ पे बच गए, ये चीज़ें आप पूरी नहीं करी। अब ये बंदा क्या करेगा, आप देखो अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए पूरे पैसों में, तो आप इस पॉइंट को उठा लो, सी पॉइंट को, जो कि आईसी कर्व 2 का पॉइंट था, जो कि आईसी कर्व 2 का पॉइंट था, इस कर्व का नहीं था। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो ए एंड बी जो है वो क्या है, वो आईसी कर्व 1 के ऊपर है, और सी है वो किसके ऊपर है, वो आईसी कर्व 2 के ऊपर है। इन तीनों का एक पेयर बनाया मैंने क्या किया, ए बी और सी, इन तीनों को खरीद लिया, इन तीनों चीज़ों को मैंने इसके पेयर बना लिए। पहला कॉम्बिनेशन इसका लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने दूसरी कर्व का ले लिया, और तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने आईसी कर्व 1 का ही ले लिया। मतलब 3 कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया अलग अलग, और मैंने 2 कर्व का इस्तेमाल कर लिया।
अब आप देखिए यहाँ पे एक तो मैं बजट लाइन के पूरा पूरा आ रहा हूँ, बजट लाइन से ना तो ऊपर जा रहा हूँ ना तो नीचे, और दूसरा मुझे सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है मैक्सिमम। जैसे उससे ऊपर जाओगे सेटिस्फेक्शन सबसे हाई होगा, बट इससे ऊपर आप जा नहीं सकते बजट लाइन से। तो बेसिकली होता भी यही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। देखो होता क्या बेसिकली ये, चलिए होता क्या है ये लिख लो। अ कंज्यूमर, फिर आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि कौन कौन से आपको कर्व याद रखने हैं। एक कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा कब, व्हेन ही इज डेरिविंग मैक्सिमम पॉसिबल satisfaction yes satisfaction from the goods and therefore is in no position to rearrange his purchase of good। बोल रहा कि एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम होगा जब वो क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा गुड से, और बाद में वो क्या नहीं कर सकता, इस पोजीशन को रीअरेंज नहीं कर सकता। मतलब इससे बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता, वो वाली पॉसिबिलिटी जिस पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे आपने देखा एक कर्व का मैं 2 पॉइंट यहाँ से उठा लिए और तीसरा पॉइंट यहाँ से, ये जो पॉइंट बना है तीसरे वाला ये पॉइंट है जो कर्व को टच कर रहा है, इसी कर्व को पूरा, इसको बोलेगा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, इसमें पॉइंट पूछा जाएगा सबसे पहले, बजट लाइन जो होती है वो कैसी होती है, बजट लाइन याद रखना टेंजेंट होती है, कैसी, टेंजेंट टू आईसी कर्व। जो आपकी बजट लाइन होती है वो क्या होती है, वो आईसी कर्व की टेंजेंट होती है। इसको ये आईसी कर्व था, ये इसका टेंजेंट क्या होता है, जब कोई सर्कल के बाहर ऐसे लाइन टच करके जाती है। तो ये देखिए सर्कल की तरह था, हाफ सेमी सर्कल था, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, टेंजेंट हो रहा है। बजट लाइन क्या है, आईसी कर्व से कैसी होती है, वो टेंजेंट होती है। आईसी कर्व से कैसी होती है, टेंजेंट होती है। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, आपका जो आईसी कर्व का जो स्लोप होता है, जो आईसी कर्व का स्लोप होता है वो बराबर होता है आपके प्राइस लाइन, जो बजट लाइन है जो आपकी स्लोप के, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। प्राइस लाइन आपको बताया था मैंने, पी एक्स बाई पी वाई, दोनों का प्राइस का रेशियो, ठीक है। और आईसी कर्व का क्या होता है, आईसी कर्व देखो, आईसी कर्व पहले ही बता चुका हूँ। आप बताइए आईसी लाइन क्या होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है, पहले ही बता चुका मैंने आपको। वो कंडीशन के हिसाब से चलोगे, आपने पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था आपने, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। क्वेश्चन आपको डिक्रीजिंग ही लगा के आना है, लेकिन अगर वो स्पेशल केसेस देगा तब वो पूछेगा इंक्रीजिंग कब होता है, कब नेगेटिव होता है, कब कांस्टेंट होता है, वो स्पेशल केसेस थे। स्पेशल के लिए उसको कंडीशन भी स्पेशल देनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लैपटॉप भी, ये अपने आप ही बीच। चलिए गाइज, अब आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन, बस यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बजट लाइन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, वो क्या होती है। देखो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट अभी क्लास के लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, बस आप वो वही पढ़ के जाना। बजट लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कोई आपको ग्राफ नहीं बनाने को पूछेगा, ठीक है। बस आपको ग्राफ की लाइन कौन सी बनती है ये याद रखना होता है। तो बजट लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो लिख लो एक बार, वो आपको लिख लो। सबसे पहले लिखो कि बजट लाइन कैसी होती है, ये नेगेटिव स्लोप होती है, मतलब डाउनवर्ड होती है ना। कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्लोप पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। आपको पता है बजट लाइन कैसे ऐसे बनती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तीसरी चीज़ देखो, ये क्या होता है, ये रियल इनकम के ऊपर निकलती है, रियल इनकम लाइन। रियल इनकम लाइन कौन सी होती है, जब पूरी की पूरी इनकम एक रैशनल तरीके से यूज़ की जाती है। रैशनल मतलब एक सोची समझी, सबको ये पता होता है कि इसकी सबकी मतलब नॉलेज होती है, ऐसा मान के चलते हैं ये, ठीक है। ये चीज़
ये क्या होता है, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेंजेंट टू आईसी कैसी होती है, टेंजेंट टू आईसी। आईसी कर्व के कैसी होती है, टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है, ये याद करना। एक पॉइंट तो ये है इंपॉर्टेंट, दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है, तीसरी नेगेटिव होती है। ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जो आईसी स्लोप होती है वो एमआरएस कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। बजट लाइन कैसे बनती है, आपको बोलेगा प्राइस लाइन, वो रेशियो कैसा होता है, पी एक्स बाई पी वाई, दोनों का प्राइस का रेशियो होता है, दोनों कमोडिटी के प्राइस का रेशियो होता है, ठीक है। और एक कंडीशन में ये क्या हो जाता है दोनों, इस केस में इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब आपकी आईसी कर्व जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, और जो बजट लाइन होती है वो क्या होती है आपकी, इसका याद रखना पी एक्स बाई पी वाई, क्योंकि दोनों के प्राइस का रेशियो होता है। इन दोनों में ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं, दोनों इक्वल हो जाती हैं, मतलब इक्वल लिख सकते हो आप लिख सकते हो आईसी स्लोप, आईसी कर्व स्लोप इक्वल टू बजट लाइन, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, बस आपको वही पढ़ के एग्जाम में जाने हैं। सबसे पहले आपको मैं टोटली आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, सीधे बस आपको एग्जाम में वही पढ़ के जाने हैं बजट लाइन में। बाकी जो पहले 2 क्लासेस बड़ी वो इंपॉर्टेंट थी इसकी। सबसे पहले क्या लिखना आपको, बजट लाइन कैसी होती है, आपका आंसर होना चाहिए कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसमें एक इक्वेशन बताई थी मैंने, प्राइस क्वांटिटी प्लस प्राइस बाई का और क्वांटिटी बाई का, दोनों का सम हमेशा लेस देन इक्वल आएगा बजट के, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था। और जो प्राइस लाइन होती है, इसी को बजट लाइन भी बोला जाता है, प्राइस लाइन, ये बराबर आपकी प्राइस रेशियो के, ये पॉइंट याद रखना, प्राइस लाइन आपके प्राइस रेशियो के बराबर होती है। फिर मैंने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, आपको आंसर देना, जब आईसी कर्व टच करे आपकी बजट लाइन को, उस पॉइंट को बोला जाएगा कंज्यूमर अभी क्या है, इक्विलिब्रियम है। और ये भी स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप होगा इसका भी, ठीक है। और जब दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से बजट लाइन के अंदर मिल जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जब दोनों। और आपको याद रखना ये टच कैसे करती है, टेंजेंट होती है। बजट लाइन क्या होती है, टेंजेंट टू आईसी कर्व, कौन, बजट लाइन, लिख लेना, बजट लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है आईसी कर्व के। इस केस में क्या होता है, जो आईसी कर्व की स्लोप होती है वो बराबर किसकी होती है, वो आपकी प्राइस लाइन स्लोप के बराबर होती है। प्राइस लाइन स्लोप होता है पी एक्स बाई पी वाई, और यहाँ पे होता है एम आर एस, क्या होता है, एम आर एस डिक्रीजिंग होता है। एम आर एस डिक्रीजिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको बस पढ़ के जाना है, इतने ही आपके इंपॉर्टेंट है। और ये था आपका बजट लाइन का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको आईसी कर्व के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मैं आपको 4 कंडीशनें बता चुका हूँ कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के अंदर, परफेक्टली कंपटीशन के अंदर, नॉर्मल के अंदर और इंक्रीजिंग एम आर एस के अंदर कैसी कैसी स्लोप बनेगी, ये आपको याद करनी 4 पॉइंट, ठीक है। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इसकी हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।